एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम रीजनिंग का टॉपिक ब्लड रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, उस कंसेप्ट्स के बारे में। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो तो हर एक एग्जाम में इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चंस जरूर आते हैं। तो अगर किसी चैप्टर में से एक या दो क्वेश्चंस हर हाल में आ रहे हो तो वो जो चैप्टर है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो आज हम इसी टॉपिक को कवर करेंगे। आज की इस वीडियो में हम ब्लड रिलेशन जो टॉपिक है उसके कंसेप्ट्स पे बात करेंगे और आगे आने वाली वीडियोस में हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपके जो कंसेप्ट्स हैं ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की अप्रोच सीखेंगे। क्योंकि आप कंसेप्ट्स तो सीख लेते हो पर जब तक प्रैक्टिस नहीं होती है तो हम उसको अप्रोच नहीं कर पाते हैं, उन क्वेश्चंस को हम इजीली सॉल्व नहीं कर पाते हैं और अगर सॉल्व कर भी लेते हैं तो वो टाइम टेकिंग हो जाता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम कंसेप्ट्स पे बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। ब्लड रिलेशन। तो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इसके कुछ फैक्ट्स है जिनके बारे में आपको पता होना काफी जरूरी है। तो पहले हम उन्हीं फैक्ट्स पे ही बात करते हैं जो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो फर्स्ट इसमें पॉइंट है कि अगर आप फर्स्ट है आपके पास जेंडर रिप्रेजेंटेशन। जेंडर रिप्रेजेंटेशन इट मींस कि अगर आप क्वेश्चन में किसी भी मेल को रिप्रेजेंट करोगे उसके डायग्राम में, तो अगर आप किसी भी मेल को रिप्रेजेंट करोगे तो आप उसको स्क्वायर से रिप्रेजेंट करोगे। कुछ टीचर्स इसको प्लस से भी करते हैं। ठीक है, तो जब भी मेल होगा तो या तो आप उसको स्क्वायर से रिप्रेजेंट करोगे या फिर आप प्लस से रिप्रेजेंट करोगे। जब भी क्वेश्चन में आपके पास फीमेल होगी, अगर आपको डायग्राम में किसी फीमेल को रिप्रेजेंट करना है तो आप सर्कल से कर सकते हो, ट्रायंगल से भी करते हैं और माइनस के साइन से भी करते हैं। इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो, बट आपके माइंड में वो क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि आपने किस पर्सन को किससे रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो अगर किसी क्वेश्चन में ये बोला जाए, अगर किसी क्वेश्चन में लाइक ये मान लेते हैं एग्जांपल ए के बाहर स्क्वायर है तो इट मींस ए क्या, इससे हमें क्या क्लियर हो गया, ए इज मेल। अगर किसी भी पर्सन के को सर्कल में डिनोट कर रखा है लाइक बी है, ये सर्कल में है तो इट मींस बी इज ए फीमेल। ओके, सेकंड पॉइंट आता है आपके पास जनरेशन रिप्रेजेंटेशन। तो फर्स्ट पॉइंट कि अगर कोई भी सेम जनरेशन का पर्सन है, कोई भी पर्सन सेम जनरेशन का है तो उसको आप रिप्रेजेंट करोगे हॉरिजॉन्टल लाइन। उसको आप रिप्रेजेंट करोगे हॉरिजॉन्टल लाइन। लाइक सेम जनरेशन का इट मींस कि सेकंड हम फिर बाद में बात करते हैं। फिर आती है अगर कहीं पे भी जनरेशन गैप है, इस चीज को हम फैमिली ट्री से डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम पढ़ लेते हैं जनरेशन गैप कि अगर किसी भी पर्सन में जनरेशन का गैप है तो उसको आप रिप्रेजेंट करोगे वर्टिकल लाइन से। किससे रिप्रेजेंट करोगे, वर्टिकल लाइन से। ठीक है, तो अभी हम इस जनरेशन को सेम जनरेशन में और जनरेशन गैप कब होगा, क्या होता है, इस चीज के बारे में पढ़ेंगे। और थर्ड पॉइंट इसमें आपको नोट रखना है, ये एक्सेप्शन है और या फिर आप इसको एक्सेप्शन की तरह यूज कर सकते हो या फिर आप इसको नोट की तरह याद रख सकते हो कि जब भी आप हस्बैंड वाइफ को रिप्रेजेंट करोगे, जब भी आप किसी कपल को रिप्रेजेंट करोगे तो आप डबल हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, और हस्बैंड और वाइफ हमेशा सेम जनरेशन से होते हैं। ये दो पॉइंट आपको कपल के बारे में याद रखना है। फर्स्ट पॉइंट कि जब भी बाकी आप कोई भी रिलेशन को रिप्रेजेंट करोगे तो आप सिंगल लाइन, इधर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, पर जब भी आप किसी भी हस्बैंड और वाइफ को रिप्रेजेंट करोगे तो हमेशा
डबल हॉरिजेंटल लाइन या फिर आप बोल सकते हो इक्वल टू के साइन से रिप्रेजेंट करोगे। और सेकंड पॉइंट आपको माइंड में रखना है कि जो हस्बैंड और वाइफ होते हैं वो हमेशा सेम जनरेशन में होते हैं, ठीक है। तो अब हम इन सेम जनरेशन में कौन कौन पर्सन होंगे, जनरेशन गैप क्या होगा, अब हम इसको पढ़ते हैं। तो इसको हम पढ़ेंगे फैमिली ट्री, ठीक है, या फिर कई इसको डायग्राम भी बोल देते हैं, फ्लो चार्ट बोल देते हैं, जनरेशन डायग्राम बोल देते हैं, कोई फैमिली ट्री भी बोल देता है। तो उसको पढ़ेंगे। तो हम अपने आप से स्टार्ट करते हैं कि ये हमारे पास जनरेशन है जिसको हम 0 मान के चल रहे हैं। ये कौन सा पॉइंट है, 0 मान के चल रहे हैं, ये हमारी जनरेशन है। तो हमारी जनरेशन में कौन कौन होगा, सेल्फ, इट मीन्स हम खुद, और कोई भी ब्रदर हमारा, सिस्टर, कोई भी कजन, ठीक है। तो जो हमारी जनरेशन होगी तो हम खुद होंगे, हमारा ब्रदर होगा, उसमें हमारी सिस्टर होगी और उसमें हमारा कजन होगा। तो इट मीन्स अगर कभी भी हमें अपने ब्रदर को रिप्रेजेंट करना हो, कभी सिस्टर को रिप्रेजेंट करना हो, तो उसको हम कौन सी जनरेशन में करेंगे, बिल्कुल सेम हमारी जनरेशन में, ठीक है। अब हमसे ऊपर आएंगे हमारे पेरेंट्स। हमसे ऊपर जो जनरेशन होगी वो होगी हमारे पेरेंट्स की। तो उसमें कौन आएगा, फादर, मदर, अंकल, आंट, ठीक है। इसको हम जनरेशन 1, और ये ऊपर जा रहे हैं तो +1। फिर नेक्स्ट हमारे ग्रैंड पेरेंट्स। तो ग्रैंड पेरेंट्स में हमारे पास होता है ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर, ये होती है सेकंड जनरेशन, इसको हम लिखेंगे +2। अब हमसे क्या, हम ही सबसे लोएस्ट होंगे, नहीं, हमसे नीचे कोई जनरेशन होगी। तो वो कौन सी जनरेशन होगी, उसमें आएगा हमारा सन, हमारे बच्चे, सन, डॉटर, नेफ्यू, नीस, इसको हम लिखेंगे -1। और इसके बाद आप एक और ऐड करना चाहो तो और आप ऐड कर सकते हो, दैट इज ग्रैंड चाइल्ड, ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर। तो जब भी मैंने अभी लास्ट पेज में मैंने आपको बताया था कि जब भी सेम जनरेशन होगी तो आप हॉरिजेंटल लाइन से रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। तो जब भी आपको हम अपनी जनरेशन में बात करें, तो जब भी आपको अपने आप को या अपने ब्रदर को, अपनी सिस्टर को, अपने कजन को रिप्रेजेंट करना होगा तो आप उनके बीच में कौन सा साइन यूज करोगे, सिंगल हॉरिजेंटल लाइन। ऐसे ही फादर, मदर, अंकल, आंट, इनका जब आपस में कोई रिलेशन बनेगा, फादर और अंकल को शो करना है, तो फादर तो अंकल का ब्रदर होता है और वो उसी की जनरेशन में होंगे, तो उनको भी आप आपस में रिप्रेजेंट करोगे हॉरिजेंटल लाइन से। बट अगर मैं आपके पास क्वेश्चन में बोलूं ए इज फादर ऑफ बी, तो इसको आप रिप्रेजेंट करना है। मैंने आपको ये बोला था कि जो जनरेशन गैप होगा तो आप वर्टिकल लाइन से करोगे, और इसमें जनरेशन गैप कितना है, हमसे जस्ट नेक्स्ट जनरेशन है, फादर है। तो फादर कौन है इसमें, ए। तो जो ए होगा वो बी से नेक्स्ट जनरेशन में होगा, ठीक है। तो इसको आप रिप्रेजेंट करोगे ऐसे। अब बात आती है जेंडर की, इसी में हम जेंडर को समझ लेते हैं। अब इस लाइन से हमें क्या पता चल रहा है कि किसी का जेंडर क्लियर हुआ है। इससे जेंडर क्लियर हुआ है ए का, ए फादर है। तो इट मींस अगर कोई पर्सन फादर है तो वो 101% क्या है, मेल है। पर अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि क्या बी का जेंडर क्लियर हुआ है, नहीं बेटा, बी जो है वो उस ए की सन भी हो सकता है और ए की
डॉटर भी हो सकती है। तो हमारे यहाँ पे बी का जेंडर क्लियर नहीं है, बट ए का जेंडर क्लियर है। और जब तक आपके पास किसी का जेंडर बिल्कुल क्लियर ना हो तब तक आप उसको रिप्रेजेंट नहीं करोगे, उसको अपने मन से अज्यूम नहीं करोगे कि ये लड़का है या लड़की है। कई बार हम नाम देख के कर देते हैं, पर बहुत सारे नाम आजकल कॉमन भी हैं जो एक बॉय के भी होते हैं और गर्ल के भी होते हैं। तो आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है, आपको ये चीज बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि जब तक आपके पास जेंडर क्लियर ना हो आप उसको मेल या फीमेल के रूप में रिप्रेजेंट नहीं करोगे। ओके, तब नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर मैं आपको बोलूं, एक एग्जांपल से पढ़ लेते हैं हम। अगर मैं आपको बोलूं ए इज बी सिस्टर, ए इज बी सिस्टर, इसका मतलब क्या है कि जो ए है वो बी की सिस्टर है, जो ए है वो बी की सिस्टर है। तो अब इसमें हमारे पास जो जेंडर क्लियर हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ हुआ है ए का, और ये बी की सिस्टर है। तो ब्रदर और सिस्टर सेम जनरेशन में होते हैं, तो हम बी का, अब बी यहाँ पे ब्रदर भी हो सकता है और सिस्टर भी हो सकती है। नेक्स्ट अगर मैं बोलूं ए इज ओनली सन ऑफ बी, ओनली सन ऑफ पी लिखो, चलो ए इज ओनली सन ऑफ पी। तो अब आपको इतना पता है कि जो ए है वो सन है, जो ए है वो सन है, और वो सन किसका है, पी का। अब हमारे यहाँ पे जो क्वेश्चन में पी का जेंडर क्लियर नहीं है, पी ईदर मदर और फादर। अब ओनली सन का क्या मतलब है कि उनका बेटा सिर्फ एक है, तो क्या उनको बेटियां हो सकती है, हो सकती है। जो पी है उसकी बेटियां हो सकती है, बेटियां कितनी भी हो सकती है, उस चीज से कोई मतलब नहीं है, बट उनका जो बेटा होगा वो सिर्फ कौन होगा, ए होगा। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इन पे आपको ध्यान रखना है। अब लास्ट पेज पे चलते हैं वापस। देखो अब मैंने यहाँ पे लिखा है फादर मदर अंकल आंट, तो अंकल कौन होता है, तो अंकल क्या होगा, तो अंकल के लिए बहुत सारे बच्चों को ये जो हमारे रिलेशन है यही क्लियर नहीं होते हैं, तो अभी मैं सबसे पहले उन्हीं पे बात करती हूँ कि अंकल, अंकल कौन होगा। अंकल को बेटा आप करोगे फादर, आपके फादर सॉरी, आपके फादर और मदर के जो ब्रदर होंगे, आपके फादर और मदर के जो ब्रदर होंगे वो कौन होंगे, अंकल होंगे। तो आपके फादर के ब्रदर आपके क्या हो सकते हैं, आपके ताऊजी भी हो सकते हैं और आपके चाचा भी हो सकते हैं। अगर यंगर ब्रदर की बात करें तो वो आपके चाचा होते हैं, और जब एल्डर ब्रदर की बात करें तो आपके वो ताऊजी होते हैं। पर अगर हम उनको एक सिंगल वर्ड में हमें बोलना हो तो चाहे उनके एल्डर ब्रदर हो चाहे उनके यंगर ब्रदर हो, उनको हम क्या बोलेंगे, अंकल। ओके, अब नेक्स्ट आती है आंट। तो आंट के बारे में एक पॉइंट तो आपको ये याद रखना है कि आपके फादर या मदर की सिस्टर, फादर या मदर की जो सिस्टर होगी वो होती है आपकी आंट। फादर और मदर की जो सिस्टर होगी वो होती है आपकी आंट। और सेकंड पॉइंट आपको ये याद रखना है कि जो अंकल की वाइफ होगी वो भी आंट होती है, और जो अगर आपके कोई आंट है तो उनके जो हस्बैंड होंगे वो भी अंकल होते हैं। जैसे देखो क्वेश्चन में अगर मैं आपके बोलूं कि आपके अंकल है, ठीक है, अंकल कौन होंगे, या तो चाचा होंगे या मामा होंगे, तो चाची कौन होगी। अब ना तो वो आपके फादर या मदर की सिस्टर है, सिस्टर तो नहीं है, तो वो चाची को हम क्या बोलेंगे, चाची को बोलेंगे आंट। क्यों बोलेंगे, क्योंकि वो अंकल की वाइफ है। ठीक है, तो आपको इन कपल पे भी ध्यान देना है। ऐसे ही अगर आपकी बुआ है, आपकी बुआ आंट है क्योंकि वो आपके फादर की सिस्टर है, तो इनके हस्बैंड कौन होंगे, उनके हस्बैंड होते हैं आपके फूफा जी, तो उनको आप बोलोगे अंकल। ओके, नेक्स्ट
आपके पास आया है ब्रदर और सिस्टर। ब्रदर और सिस्टर को हम उन्हीं को बोलेंगे जिनके पेरेंट्स सेम होंगे, जो सिबलिंग्स होंगे, ठीक है। अब बात आती है कजन की, तो कजन कौन होगा? आपके अंकल या आंट के जो बच्चे होंगे वो कजन होंगे। बेटा कजन सिस्टर, कजन ब्रदर कुछ नहीं होता है, जो भी होता है चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, उसको हम क्या बोलेंगे? कजन बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट, जो हमारा खुद का बेटा होगा सन, बेटी होगी डॉटर। नेफ्यू और नीस, अगर ब्रदर का बच्चा हो, सिस्टर का बच्चा हो या कजन का बच्चा हो, तो या तो वो नेफ्यू होगा या फिर नीस होगा। अगर लड़का होगा तो नेफ्यू और लड़की होगी तो नीस। अब नेक्स्ट ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर। अब नेक्स्ट पे हम बात करते हैं, आपने सुना होगा इन लॉज करके कुछ रिलेशंस, लाइक मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, और आपने सुना होगा ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, और सन इन लॉ और डॉटर इन लॉ। सन इन लॉ और डॉटर इन लॉ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फादर इन लॉ की। फादर इन लॉ कौन होगा? तो इसको आप हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन में देखना कि अगर कोई भी हस्बैंड है, कोई भी हस्बैंड है, उस हस्बैंड का फादर इन लॉ कौन होंगे? तो उस हस्बैंड के जो फादर इन लॉ होंगे वो उनकी वाइफ के फादर, हस्बैंड के फादर इन लॉ उसकी वाइफ के फादर, और वाइफ के लिए फादर इन लॉ उसके हस्बैंड के फादर। अगर मैं आपको ये बोलूं ए इज फादर इन लॉ ऑफ बी, ए इज फादर इन लॉ ऑफ बी, तो ए है वो बी के फादर इन लॉ है, तो बी है बी के कोई ना कोई, या तो उसके हस्बैंड होंगे या फिर उसकी वाइफ होगी, कोई ना कोई यहाँ पे होगा, उसके फादर बी के फादर इन लॉ होंगे। क्लियर? अब यहाँ पे हो सकता है अगर बी फीमेल है तो उसके हस्बैंड होंगे, और अगर बी मेल है तो उसकी वाइफ होगी, ठीक है। नेक्स्ट सेम मदर इन लॉ में, हस्बैंड के लिए मदर इन लॉ उनकी वाइफ की मदर, और वाइफ के लिए मदर इन लॉ उनके हस्बैंड की मदर। अब ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ में हस्बैंड के ब्रदर इन लॉ होंगे, एक तो होंगे उनकी वाइफ के ब्रदर, हस्बैंड के लिए ब्रदर इन लॉ एक तो वाइफ के ब्रदर, और एक उसकी सिस्टर के हस्बैंड, एक उसकी सिस्टर के हस्बैंड। नेक्स्ट ऐसे ही वाइफ के लिए ब्रदर इन लॉ होंगे हस्बैंड के ब्रदर, और एक फिर उसके सिस्टर के हस्बैंड। ऐसे ही सिस्टर इन लॉ इसके अपोजिट करो, उसके वाइफ के सिस्टर और या फिर उसके ब्रदर की वाइफ। अब सन इन लॉ और डॉटर इन लॉ, तो सन इन लॉ होगी बेटे की वाइफ, सन्स वाइफ, और डॉटर इन लॉ, सॉरी मैंने उल्टा बोला, सन इन लॉ होगी आपके पास डॉटर के हस्बैंड, और डॉटर इन लॉ होगी सन्स वाइफ, डॉटर इन लॉ होगी सन्स वाइफ, और सन इन लॉ होंगे डॉटर्स हस्बैंड। आई थिंक आपको ये रिलेशंस बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। तो अब हम क्वेश्चंस पे बात करते हैं, एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब हम उसको देखते हैं कि अब हमने पढ़ा, कंसेप्ट पढ़ा, अब हमने सारे रिलेशंस पढ़ लिए, पर इन रिलेशंस को पढ़ने का क्या फायदा जब आप इनको यूज ही नहीं कर पा रहे हो। तो हम पहले क्वेश्चन करते हैं एक, फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैं आपको बोलूं, अब बेटा क्वेश्चंस में भी ना अलग अलग टाइप हो जाती है। जैसे इसमें जो ब्लड रिलेशन पे जो क्वेश्चंस होंगे वो किस किस टाइप के होते हैं? एक तो डायरेक्ट आपके पास रिलेशंस गिवन होंगे, ठीक है, डायरेक्ट,
डायरेक्ट आपको बोला जाए ए इज सिस्टर ऑफ बी, बी इज डॉटर ऑफ ये, दैट इज, ठीक है, ये डायरेक्ट। और एक सेकंड आते हैं इसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इंडिकेट करना, कि किसी पर्सन को इंट्रोड्यूस कर रहे हो या किसी को इंडिकेट कर रहे हो। लाइक आपको ये बोला जाए बी इंट्रोड्यूस्ड ए एज द सिस्टर ऑफ द ब्रदर ऑफ माय फादर्स, ठीक है, इस टाइप के कि किसी पर्सन को आपको इंट्रोड्यूस करवाना हो तो उसको हम बोलेंगे कि इंट्रोडक्शन वाले क्वेश्चंस। थर्ड आ जाता है इसमें कॉर्डेड, इसमें कॉर्डेड भी आ जाता है। लाइक अगर मैं आपको ये बोलूं ए प्लस बी, ए प्लस बी, इट मीन्स ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए माइनस बी, इट मीन्स बी इज मदर ऑफ ए। तो इस टाइप के कॉर्डेड भी आ जाते हैं और इंट्रोडक्टरी भी आ जाते हैं और डायरेक्ट भी आ जाते हैं। तो अभी पहले हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और सॉल्व कैसे करना है पहले हम वो चीज देखेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ वाजपेयी सैड ही इज द सन ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माय ब्रदर। अब बेटा इसमें किसी फोटो को पॉइंट करके बोला है, इट मींस उस फोटो के बारे में इंट्रोड्यूस करवा रहा है, उस फोटो को इंडिकेट कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, कहां से स्टार्ट करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम डायग्राम बनाना माई से स्टार्ट करेंगे। माई किसके लिए यूज होगा, जो पर्सन बोल रहा है। अब यहाँ पे माई किसके लिए यूज हो रहा है, वाजपेयी के लिए। तो सबसे पहले हम माई से स्टार्ट करेंगे और माई के लिए यूज होगा वाजपेयी, ठीक है। अब नेक्स्ट माय ब्रदर, अब माई से राइट साइड में जाएंगे तो माय ब्रदर, इट मींस वाजपेयी का कोई ब्रदर होगा। अभी तक हमें वाजपेयी का जेंडर क्लियर नहीं है। अब कुछ बच्चे इसको वाजपेयी के नाम से बोल देंगे कि मैम नहीं ये तो मेल है, पर क्या आप क्लियर हो कि वो मेल ही है? नहीं, हमारे पास कोई ऐसा लिंक नहीं है कि जिससे हमें इसका जेंडर क्लियर हो। हम इसको नेम से अज्यूम कर रहे हैं कि ये एक मेल है। सो अभी हमने क्या किया, माय ब्रदर, इट मींस वाजपेयी का ब्रदर ड्रॉ किया। फिर उसके बाद वापस पढ़ो, फादर ऑफ, इट मींस इस ब्रदर के फादर बनाना है हमें। अब हम यहाँ पे हैं। अब फिर पढ़ो, ओनली डॉटर, तो इट मींस इस फादर की ओनली डॉटर, इस फादर की ओनली डॉटर ये। ही इज द सन ऑफ द ओनली डॉटर, इट मींस इस ओनली डॉटर का सन। एक ये कौन है, फोटो, ये क्या है, फोटो। और एक इसका डायग्राम हम ये बनाएंगे कि ये वाजपेयी है, इसमें हमने माना है कि ये जो वाजपेयी है ये मेल है, और दूसरे डायग्राम में हमने इसको माना है ये क्या है, फीमेल है। तो इसका ब्रदर, ब्रदर के ये फादर, और इस फादर की ओनली डॉटर वाजपेयी खुद होगी, और इसका सन, ये कौन है, फोटो, ये कौन है, फोटो। अब हमें क्वेश्चन का आंसर देना है, हाउ वाजपेयी इज रिलेटेड टू मैन इन द फोटोग्राफ। अब डायग्राम आपने बना लिया, अब आंसर टिक करने में भी आपको ध्यान रखना है टू। इस टू का मतलब क्या है कि टू के बाद वाले पर्सन से हमें रिलेशन बताना है। तो टू मैन, तो हमें उस मैन से वाजपेयी का रिलेशन बताना है। तो एरो हम कहां से कहां करेंगे, फोटो से वाजपेयी की साइड, ठीक है। तो इस फोटो से वाजपेयी क्या हो गया, ये अगर हम इसको मेल मानते हैं तो ये इसके मदर, और मदर का कौन है, ये ब्रदर। तो मदर का ब्रदर होता है अंकल। अब अंकल तो हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, क्या दे रखा है, मैटरनल अंकल। तो आपको ये भी चीज याद रखनी है कि जो भी आपके मदर के साइड के रिलेशन होंगे, लाइक आपके ग्रैंडफादर हो गए, आपकी आंट हो गई, आपके अंकल होंगे, तो वो सारे क्या होंगे, मैटरनल रिलेशंस होंगे। मदर की साइड के रिलेशन सारे होंगे मैटरनल, और फादर के साइड के रिलेशंस आपके होंगे पैटर्नल, ठीक है।
तो इससे आपका आंसर आया है मैटरनल अंकल। अब हमने दूसरा डायग्राम बनाया, इस दूसरे डायग्राम से देखो, हाउ इज वाजपेयी रिलेटेड टू फोटो। वाजपेयी रिलेटेड टू फोटो, तो इसमें वाजपेयी हमने फीमेल काउंट किया था, और फीमेल के अकॉर्डिंग ये क्या आनी चाहिए, मदर आनी चाहिए, बट ऑप्शन में मदर नहीं है और ना ही हमारे पास कांट डिटरमाइंड या डाटा इंडिकेट है, तो इस वजह से हम आंसर टिक करेंगे मैटरनल अंकल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंटिंग इट टू फोटोग्राफ, एक्स सेड टू हिज फ्रेंड वाई। एक्स अपने वाई फ्रेंड को बोल रहा है, सी इज द ओनली डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई मदर। तो यहाँ पे माई यूज हुआ है एक्स के लिए। अब यहाँ पे भी एक्स का जेंडर क्लियर नहीं है, माई मदर, तो एक्स की कोई मदर, फादर ऑफ, इट मीन्स उस मदर का फादर, उसकी ओनली डॉटर, तो इस फादर की ओनली डॉटर यही होगी, इस फादर की ओनली डॉटर यही होगी, और ये कौन है, फोटो। सी इज द ओनली डॉटर ऑफ द फादर, तो इस फादर की ओनली डॉटर यही होगी, और ये इसको हम मेंशन कर देते, ये क्या है, फोटो। हाउ इज एक्स रिलेटेड टू पर्सन ऑफ द फोटोग्राफ, जो एक्स है वो फोटो से कैसे रिलेटेड है, फोटो से बेटा देखो यहाँ पे एक्स का जेंडर क्लियर नहीं है, या तो इसका सन है या डॉटर है, या तो सन है या डॉटर है। फिर हमने ऑप्शन चेक किया, डॉटर भी है ऑप्शन में सन भी है, तो हम इसमें आंसर चूज करेंगे कैन नॉट डिसाइडेड, कि हमें नहीं पता कि ये जो एक्स है ये मेल है, अगर ये मेल है तो ये उसका सन होगा, और अगर ये फीमेल है तो ये उनकी डॉटर होगी, ठीक है। और फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमारे पास कांट डिसाइड का या कैन नॉट डिटरमाइन का ऑप्शन नहीं था, इस वजह से हमने, और उन दो आंसर आए थे उनमें से सिर्फ एक ही आंसर मैच कर रहा था, इस वजह से हमने उस आंसर को चूज किया। बट सेकंड में हमारे पास दोनों जो आंसर्स हो सकते हैं वो दोनों ऑप्शंस में थे, बट ऑप्शन में कैन नॉट डिसाइडेड भी था, तो हमने कैन नॉट डिसाइड को चूज किया, ठीक है। आप डायग्राम बना लेते हो, आप आंसर निकाल लेते हो, बट एट लास्ट आपको आंसर स्टिक करने में भी थोड़ा सा लॉजिकल सोचना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंट्रोड्यूसिंग ए बॉय ए गर्ल सैड, ही इज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माय अंकल। अब यहाँ पे लिखा है माय अंकल, तो बेटा ये देखो, ये अंकल कौन से अंकल हैं, ये पैटर्नल भी हो सकते हैं और ये मैटरनल भी हो सकते हैं, ऐसा कोई फिक्स्ड नहीं है, तो हम दो डायग्राम बनाएंगे। तो माय अंकल, तो माय के प्लेस पे हम क्या यूज करेंगे, वो गर्ल, और गर्ल है तो वो फीमेल है, तो माय अंकल, तो गर्ल का अगर हम यहाँ पे पैटर्नल अंकल बनाते हैं तो हमें उसका फादर बनाया है, और फादर के ब्रदर ये उसके अंकल हो गए। ऐसे ही अगर हम उसके मैटरनल अंकल बनाते हैं तो ये गर्ल, ये उसकी मदर, और ये उसके मैटरनल अंकल। अब नेक्स्ट करें, फादर ऑफ, इट मींस उस अंकल के फादर, तो अंकल के फादर हमने यहाँ पे ये ड्रॉ कर दिए, अंकल के फादर बना दिए, इधर ये अंकल के फादर बना दिए। अब ये बोला है डॉटर ऑफ द फादर, इट मींस इस पर्सन की डॉटर, तो इस पर्सन की डॉटर, ये तो दोनों इसके सन है, तो इस पर्सन की डॉटर हमें अलग बनानी पड़ेगी, ठीक है। इधर इस पर्सन की डॉटर ये होगी, ठीक है, सन ऑफ द, इट मींस उस डॉटर का सन है, तो उस डॉटर का सन यहाँ पे बनेगा, उस डॉटर का, ये कौन है, वो बॉय है। इधर इस डॉटर का अगर हम सन बनाएंगे तो यहाँ पे बनेगा, ये वो बॉय। अगर हम डायग्राम से देखेंगे तो ये बॉय और गर्ल की मदर सेम है, इट मींस ये ब्रदर सिस्टर होंगे। इस क्वेश्चन से हाउ इज बॉय रिलेटेड टू गर्ल,
गर्ल से ये बॉय कैसे रिलेट करता है, तो ये गर्ल के फादर की सिस्टर, इट मीन्स आंट का बेटा। आंट का बेटा क्या होता है? कजन। आंट का बेटा कजन। और इस क्वेश्चन में आंसर आ रहा है आपके पास ब्रदर। अब फिर वही बात है कि कजन हमारे पास ऑप्शन में नहीं है और कांट डिटरमाइन भी ऑप्शन में नहीं है, तो इस वजह से हम चूज करेंगे ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ब्रदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ लता सेज ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर। तो लता से स्टार्ट करेंगे। अब बेटा लता से हमें इतना पता चल रहा है कि जो ये लता है ये कोई ना कोई फीमेल हो सकती है, ठीक है, पर फिर भी हम इसको चूज नहीं करेंगे कि ये फीमेल है। तो लता के ग्रैंडफादर, तो उसके कोई ना कोई फादर या मदर तो होनी चाहिए, उसके बाद ही उनके ग्रैंडफादर होंगे। का ओनली सन इट मीन्स हम मान लेते हैं कि उसके फादर है और उसका सन ये फोटो में है। हाउ इज मैन इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू लता। अब लता का बेटा देखो, अब इसमें हम दो डायग्राम अगर हम बनाएं, एक तो इसके फादर से बनाते हैं और एक हम दूसरे डायग्राम से ये लता की मम्मी के बाद उनके फादर, ये भी ग्रैंडफादर होंगे, क्योंकि यहाँ पे भी वही अंकल वाली बात है, माय अंकल। अब ये मेंशन नहीं है कि वो मैटरनल अंकल है या पैटर्नल अंकल है। ऐसे ही इसमें भी माय ग्रैंडफादर में भी क्या बोला है, ग्रैंडफादर में भी यहाँ पे मेंशन नहीं है कि वो मैटरनल ग्रैंडफादर है या पैटर्नल ग्रैंडफादर है। तो इधर हमने ये बना लिए पैटर्नल ग्रैंडफादर और इधर बना लिए मैटरनल ग्रैंडफादर। तो इसके ग्रैंडफादर का ओनली सन, तो ग्रैंडफादर का ओनली सन यहाँ पे इसका ये अंकल बनेगा, यहाँ पे उसके फादर बनेंगे, और उसका सन ये फोटो है और यहाँ पे उसका सन ये बनेगा, ये फोटो है। अब इस क्वेश्चन में आंसर आ रहा है आपके पास ब्रदर, क्योंकि इन दोनों के फादर सेम है तो ये ब्रदर है। और इस क्वेश्चन में ये इसके अंकल का बेटा है, तो आपका आंसर आ रहा है कजन। तो आंसर आएगा आपका इसका डाटा इज इनडिक्वेट, कि डाटा इतना नहीं है कि हम ये फाइंड आउट कर पाए एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो ये ऐसे डाटा इंडिकेट के क्वेश्चंस करवाने का मेरा मेन मोटिव यही है कि आप बच्चे सॉल्व कर लेते हो क्वेश्चंस को, पर लास्ट में फिर ऑप्शंस में कंफ्यूजन हो जाता है कि आंसर कौन सा आएगा। अब कुछ बच्चे इसको यहाँ पे ब्रदर टिक कर देंगे जिसने सॉल्व किया, कुछ बच्चे इसको कजन टिक कर देंगे, और दोनों के दोनों खुश होके आएंगे कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है, पर इसका आंसर होगा डाटा इंडिकेट, ठीक है। तो आपको इस चीज पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पॉइंट लुकिंग एट अ पोर्ट्रेट ऑफ अ मैन हर्ष सैड हिज मदर इज द वाइफ ऑफ माय फादर्स ओनली सन। देखो माय फादर्स ओनली सन, हर्ष सैड, ये हर्ष। अब ऑप्शंस में देखो, ऑप्शंस में लिखा है हिज सन, हिज कजन, हिज अंकल, हिज नेफ्यू, ये हर्ष के लिए यूज हुआ है, ये हिज किसके लिए यूज हुआ है, हर्ष के लिए। तो इट मींस हर्ष कोई ना कोई मेल है। तो माय फादर्स ओनली सन, तो हर्ष का ये फादर, और फादर का ओनली सन हर्ष खुद होगा। फिर क्या लिखा है, वाइफ ऑफ, कि उसके ओनली सन की वाइफ होगी, इट मींस वो हर्ष की वाइफ होगी। जो हर्ष की जो वाइफ होगी ये उस मैन की जो फोटो में है उसकी मदर होगी। तो उस मैन की कोई मदर है, वो हर्ष की वाइफ है। तो इन दोनों फिगर्स को अटैच करेंगे तो यहाँ पे नीचे हम ज्वाइन कर लेंगे मैन, कि उस मैन की जो मदर है और जो हर्ष की जो वाइफ है दोनों सेम है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन है एट हुज पोर्ट्रेट वाज हर्ष लुकिंग, कि किसके पोर्ट्रेट पे हर्ष जो है वो देख रहा है। अब बेटा देखो ये इसकी वाइफ का बेटा है तो इट मींस ये हर्ष का भी बेटा होगा, है ना।
तो आंसर आएगा आपके पास हिज सन। इसमें हमारे पास आंसर कंफर्म था तो हमने आंसर दिया हिज सन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंटिंग टू ए मैन इन ए फोटोग्राफ आशा सेड हिज मदर्स ओनली डॉटर इज माय मदर, कि उस मैन की जो मदर की ओनली डॉटर है वो मेरी मदर है। तो हम स्टार्ट करेंगे मैन की मदर हो गई और उसकी ओनली डॉटर ये बना दिया, उस मैन की सिस्टर बना दिया, वो मेरी मदर है। इट मींस वो आशा की मदर है। ये लेडी और आशा की मदर दोनों सेम है, तो इसके नीचे हम क्या यूज कर देंगे, आशा। ठीक है, तो हाउ इज आशा रिलेटेड टू दैट मैन, तो आशा उस मैन की क्या लगेगी, नीस। इट मींस उसकी सिस्टर की डॉटर, तो सिस्टर की डॉटर होती है आपके पास नीस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आपको बोलूं ए इज बी सिस्टर, ये क्वेश्चन आप लिखो, सॉल्व करो। ए इज बी सिस्टर, नेक्स्ट लाइन, सी इज B's mother, D is C's father, and E is D's mother. अब क्वेश्चन है how A related to D। ऑप्शंस भी दे देते हूं। ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास ग्रैंडमदर, बी ऑप्शन है ग्रैंडफादर, सी ऑप्शन है ग्रैंडडॉटर एंड डी ऑप्शन है आपके पास डॉटर। अब इसको सॉल्व करेंगे। ए इज बी सिस्टर, ये डायरेक्ट ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इसमें डायरेक्ट आपको बोला गया है, रिलेशंस गिवन है, ना किसी को इंडिकेट किया जा रहा है, आपको बस रिलेशंस बताए जा रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे डायरेक्ट टाइप के ब्लड रिलेशन क्वेश्चन। ए इज बी सिस्टर, ए जो है वो बी की सिस्टर है। अब ए सिस्टर है तो वो फीमेल होगी। यहाँ पे बी का जेंडर हमारे पास क्लियर नहीं है, बी ब्रदर भी हो सकता है और सिस्टर भी हो सकती है। नेक्स्ट, C इज B's मदर, जो C है वो B की मदर है, तो C ऊपर आएगी। नेक्स्ट लाइन, D इज C's फादर, जो D है वो C के फादर है, वो उससे भी ऊपर आएंगे। नेक्स्ट, एंड E इज D's मदर, E इज D's मदर, जो E है वो D की मदर है। हमने डायग्राम बनाया। अब पूछा क्या है, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, जो ए है वो डी से कैसे रिलेटेड है। अब इस डायग्राम से हमें इतना पता चल रहा है कि अगर ए बी की सिस्टर है, ये दोनों सिबलिंग्स हैं, तो जो सी है वो ए की मदर है। तो अब हम करेंगे डी से इसका रिलेशन निकालेंगे कि तो ये डी की डॉटर और डॉटर की डॉटर होती है आपके पास ग्रैंड डॉटर। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही।